नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारा टॉपिक है शब्द शुद्धि, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक शब्द शुद्धि का 3 क्लास का अध्ययन हम लोग डीपली किए हैं और यह हमारी चौथी क्लास है। और यह जो क्लास होगी हम डीपली अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसलिए यह करना चाह रहे हैं कि आप लोगों का जो प्रश्न है कभी गलत ना हो और साथ में आप लोग एक पंथ दो कार्य आपको यहाँ पर सिद्ध हो सके। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ए से आरंभ होने वाले शब्द। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हर आदमी के अंदर एक सम्मान जला देंगे, हर आदमी के अंदर एक सम्मान जला देंगे, उगते हुए सूर्य के समान अपने को सजा देंगे। हौसला रहे बस इतना, हौसला रहे बस इतना, अपने आप को एक अच्छा टीचर बना देंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग यह टॉपिक विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यह टॉपिक आप लोग मैक्सिमम गलत करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी कहीं करते हैं तो गलत कर जाते हैं। हम इसी को सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप लोग नोट करिए, यह जो शब्द शुद्धि होगा, ए से आरंभ होने वाले जो शब्द आएंगे उसको पहले हम देख लेते हैं। तो हाँ, आप लोग नोट करिए हेडिंग ए, आप लोग नोट करिए ए से आरंभ, आरंभ होने वाले शब्द। ठीक है, आप लोग इसको देखिए और आप देखेंगे कि ये जो शब्द है छोटे छोटे हैं शब्द हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गलत कर जाते हैं और उसी को हम शब्द शुद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, और इधर जो रहेगा शुद्ध शब्द रहेगा। क्या रहेगा तो आप बताएंगे, इधर शुद्ध शब्द रहेगा, शुद्ध शब्द। चलिए हम देखते हैं, हमारा जो ए से आरंभ होने वाला जो पहला शब्द होगा उसको देखते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोग कहते हैं एब, एब निकल जाते हैं बोल के एब कहते हैं। आप लोग बताइए एब का अर्थ क्या होता है। आप लोग बताएंगे एब का जो अर्थ होता है वह होता है अवगुण। क्या अर्थ होगा तो आप बताएंगे अवगुण। तो लिखा कैसे जाएगा, देखिए एब, क्या यह जो शब्द एब लिखा है यह शुद्ध है तो आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द है यह शुद्ध नहीं है, यह गलत है। तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा तो आप बताएंगे जो एब होता है लिखने का जो तरीका होता है यह होगा, एब नहीं होता ऐब होता है। क्या होता है, ऐब होता है। अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होता है, आप बताएंगे अवगुण होता है। इसका अर्थ क्या होगा तो आप बताएंगे अवगुण। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे शब्द को हम दूसरे शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द होता है एहसास, एहसास। क्या जो यह एहसास हमने लिखा है यह सही है, आप बताएंगे नहीं, यह तो गलत है। तो सही क्या होगा, एहसास कैसे लिखा जाएगा तो आप बताएंगे जो एहसास होता है इसमें एहसास होता है, जो हमारा यह एहसास होता है और यह है, यही हमारा शब्द शुद्धि होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द होता है ऋतु। क्या होता है, ऋतु। क्या जो यह शब्द लिखा गया है ऋतु, सॉरी, यह जो शब्द लिखा गया है यह शब्द सही है, आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द ऋतु लिखा गया है यह शब्द सही नहीं है। तो सही कैसे लिखा जाएगा, आप देखिए, देखिए ऋतु जो होता है यह सही है और यह शब्द अशुद्ध है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये जो छोटे छोटे शब्द आप लोग दिखाई दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर जाते हैं, उसी को सुधारिए, बेहद ज़्यादा सुधारिए। देखिए एक शब्द होता है ऋषि, जो यह ऋषि लिखा गया है यह शब्द सही है, आप बताएंगे ऋषि शब्द सही नहीं है, यह तो गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा तो आप बताएंगे जो ऋषि होता है ऐसे। यहाँ जो मात्रा होती है, यहाँ मात्रा की खेल है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर छोटी है तो यहाँ पर, यहाँ बड़ी है और यहाँ पर छोटी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यह जो शब्द होता है यह सही है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को देख लेते हैं। अगला हमारा जो शब्द होने वाला है वह है संग्रहित। आप लोग बताइए जो संग्रहित कैसे लिखा जाता है। तो देखिए
लिखने का जो तरीका ज़्यादा लोग लिखते हैं संग्रहित, संग्रहित। और आपको बता दें यह जो शब्द है कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एग्जाम में आया हुआ शब्द है। तो क्या यह जो शब्द है यह सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द है यह सही नहीं है। तो सही कैसे होगा? तो आप देखेंगे यह हो जाएगा संग्रहित। जो हमारा शब्द है यह सही है और यह जो शब्द है यह गलत है, ठीक है। और लेकिन हमने भी गलती कर दिया, लेकिन यह जो यह ऐसे होता है। अब यह जाके सही हुआ, यह संग्रहित सही है और यह जो संग्रहित लिखा गया है यह गलत है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा शब्द है वह है रुपया। रुपया को तो सभी लोग शौकीन होते हैं, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? और अगर मैं बात करूं कि 10 लोगों से कहूं रुपया कैसे लिखा जाएगा तो 10 लोगों में 5 लोग तो गलत लिख जाएंगे। चलिए देखते हैं रुपया कैसे लिखा जाता है। देखिए जो लिखने का बच्चों का तरीका होगा यह होगा, लेकिन आपको बता दें यह रुपया नहीं होता है, यह रुपया होता है। तो जो शुद्ध शब्द शुद्ध होगा यह होगा रुपया, और यह गलत है। यह हमारा क्या है? यह हमारा सही शब्द है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए जैसे देखिए एक शब्द और है ऐसे, जैसे कहें एकत्रित, कैसे लिखा जाएगा? एकत्रित। क्या यह जो शब्द लिखा गया है एकत्रित यह सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो एकत्रित लिखा गया है यह शब्द सही नहीं है। तो सही कैसे क्या होता है? तो आप बताएंगे एकत्रित नहीं होता है, यह एकत्र होता है। क्या होता है? यह जो होता है एकत्र होता है। तो यह शब्द जो गलत है और यह जो शब्द होता है यह सही है। चलिए हम एक शब्द और देख लेते हैं। देखिए एक शब्द है ऐक्यता। क्या जो यह शब्द लिखा गया है यह शब्द सही है? आप बताएंगे लग तो सही रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और यह जो शब्द होता है यह गलत होता है। यह ऐक्यता कोई शब्द ही नहीं होता है। तो होता क्या है? तो आप बताएंगे एकता शब्द होता है। क्या होता है? एकता शब्द होता है। या इसका और भी एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ऐक्य। और यह जो दोनों शब्द हैं यह शब्द सही है, ना कि यह शब्द हैं। कभी कभी आप लोगों को जब वाक्य शुद्धि देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे शब्दों को डाल देंगे, तो कहेंगे क्या यह वाक्य सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह ऐक्यता होता नहीं है, यह एकता होता है या ऐक्य होता है। अगर हम बात करें जो एकता होता है यह कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे यह जो संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द आप लोगों को बेहद ही काम आएंगे, तो आप लोग इसको विशेष रूप से देखिएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे शब्द की चर्चा करते हैं। जैसे देखिए आप लोग लिखिए, अपने पुस्तक में लिखिए, अपने कॉपी पे लिखिए कि एक्ट कैसे लिखा जाता है। एक्ट, तो देखिए जो आप लोग लिखेंगे जो एक्ट लिखा जाता है तो आप लोग लिखेंगे एक्ट। क्या जो यह एक्ट लिखा है यह सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह सही नहीं है। यह होता तब कैसे सही है? तो आप बताएंगे यह एक्ट होता है, यह हमारा सही है, यह जो यह शब्द है यह गलत है। अब देखिए इसी प्रकार में एक उपनिषद है, तो अगर हम कहें अगर एक उपनिषद है आप लोग उसको लिखिए ऐतरेय। ऐतरेय उपनिषद कैसे लिखा जाता है? तो आप लोग लिखेंगे ऐतरेय को ऐतरेय। जो लिखने का तरीका होगा आप लोग ज़्यादा यही लिखेंगे, लेकिन यह जो तरीका है यह गलत है। यह ऐतरेय नहीं होता है, यह जो होता है ऐतरेय होता है। क्या होता है? आप बताएंगे ऐतरेय, यह जो सही है। अगर हम बात करें इसका जो अर्थ होता है, यह जो उपनिषद का एक नाम है, उपनिषद का नाम, यह एक उपनिषद का नाम है, ठीक है। और यह शब्द गलत है और यह जो हमारा शब्द है यह सही है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दूसरे शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है ऐश्वर, कैसे लिखा जाता है उसको देख लेते हैं। देखिए ऐश्वर, क्या यह जो हमारा शब्द लिखे हैं यह सही है? आप बताएंगे नहीं सर यह तो गलत है।
तो लिखा कैसे जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो लिखने का तरीका होता है, जो शब्द शुद्धि होता है, यह होता है ऐश्वर, ऐश्वर होता है, ना कि ऐश्वर होता है। यह सही है और यह जो शब्द है यह गलत है। तो आप लोग इसको नोट करिए। अब ए से आरंभ होने वाला एक शब्द और है, उसको भी देख लेते हैं। एक शब्द और बात करते हैं, जैसे हम कहें कि ऐच्छिक क्या होता है, ऐच्छिक कैसे लिखा जाता है। आप देखिए, यह जो लिखने का जो तरीका होगा कुछ लोगों का, ऐच्छिक, यह जो ऐच्छिक लिखा है यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह जो ऐच्छिक नहीं होता है, यह ऐच्छिक होता है। यहाँ पर ऐ की मात्रा आएगी, तो आप देखेंगे इसका जो शब्द शुद्ध सही होगा यह होगा। यह जो हमारा शब्द सही है, आप लोग इसको नोट करिए। अगर हम बात करें कि इसका विखंडन जो करते हैं तो इसका हो जाएगा इच्छा प्लस इक। देखिए, इसका विखंडन करने के बाद यही आता है इच्छा प्लस इक, और हमारा यह शब्द गलत है और यह जो हमारा शब्द है यह सही है। आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ओ से आरंभ होने वाले शब्द जो शब्द शुद्ध होते हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हेडिंग है, ओ से आरंभ होने वाले शब्द। चलिए हम बात कर रहे हैं शब्द शुद्धि की। छोटे छोटे शब्दों को हम अगर देखते चलेंगे तो एक समय आएगा कि हमारा जो शब्द भंडार होगा बेहद ही गंभीरता से एक अच्छे शब्द भंडार करेंगे, वो भी शब्द शुद्ध के। जब अगर आप RO की तैयारी करने वाले हैं तो पेपर हमारा जो फरवरी में है, और यहाँ से जो शुद्ध अशुद्ध का टॉपिक होता है उसमें 10 नंबर से आता है। एक नंबर आपको लगभग हजारों व्यक्तियों को पीछे करेगा। तो हमारा रणनीति होना चाहिए कि एक जो शब्द होता है, जो दूसरा पेपर रहेगा 60 नंबर का हिंदी का, उसमें 10 नंबर जो यहाँ से आने वाला है, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग आज यहाँ पर मेहनत कर लेते हैं तो कल आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ओ से आरंभ होने वाले शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक परत है हमारे वायुमंडल में, जो हमारा जो पहला वायुमंडल है जिसे हम परिवर्तन मंडल कहते हैं, और इसके बाद हम जब दूसरे मंडल को आते हैं तो उसमें उसे हम क्या नाम है, समताप मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे हवाई जहाज मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उड़ते हैं और इसमें अनुकूल होता है इनको उड़ान भरने के लिए। उसमें एक प्रकार की परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। अगर हम बात करें कि जो ओजोन शब्द आता है तो लिखा कैसे जाएगा, जो देखिए आप बताएंगे ओजोन जो लिखने का तरीका होता है यह होगा ओजोन। यह जो ओजोन लिखा गया है यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे हाँ सर यह तो शब्द सही है, लेकिन हम कहेंगे कि यह शब्द गलत है। कैसे गलत है? तो आप देखें जो ओजोन है अरबी भारती का शब्द है और यह जो शब्द सही नहीं है, तो सही कैसे होगा उसको भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए ओजोन यहाँ भी ऐसे लिखा है, यहाँ भी ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग किया जा रहा है और यह जो अरबी भारती का शब्द है इसीलिए यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग किया जा रहा है। अब बताइए कि हिंदी में नुक्ता का प्रयोग कितने शब्दों में होता है? आप बताएंगे हिंदी में नुक्ता का प्रयोग 5 शब्दों में होता है। कौन कौन शब्दों में? तो आप बताएंगे पा में होगा, फा में होगा, और बताइए किस में होगा? तो आप बताएंगे का में होगा, खा, गा। यह जो नुक्ता का प्रयोग होता है 5 शब्दों में होता है। और आपको बता दें ये जो नुक्ता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किसने किया था? तो आप बताएंगे नुक्ता का प्रयोग सबसे पहले हिंदी में क्या नाम है, एक विद्वान है जो हमारे बहुत ही चर्चित विद्वान है, नाम अगर बताएं तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद महोदय ने जो इन 5 शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया था। और इसी जैसे एक शब्द और देख लेते हैं नुक्ता वाला। जैसे अगर हम बात करें यहीं पर जिला कैसे लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे जो जिला होता है ऐसे लिखा जाता है, और जहाँ जिला लिखा होता है वहाँ भी ऐसे होता है। किसी ऑफिस में जाएंगे वहाँ भी ऐसे जिला होता है। लेकिन हम बात करें कि शब्द शुद्धि का, तो आप बताएंगे यह जो जिला है यह गलत है। तो कैसे लिखा जाएगा? तो आप बताएंगे जिला में नुक्ता का प्रयोग होता है। तो इसीलिए जो लिखने का तरीका होगा हमारा यह सही है। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं।
देखिए अगला जो हमारा शब्द होने वाला है उसको देखते हैं। जैसे अगर हम कहें औकात, कैसे लिखा जाए? जैसे हम कहें कि औकात, कुछ बच्चे कभी कभी कह जाते हैं आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है। क्या यह जो शब्द है यह सही बोला जा रहा है? तो आप बताएंगे एक शब्द सही था, एक शब्द गलत था। तो लिखा कैसे जाएगा? देखिए कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोग जल्दबाजी में लिख जाते हैं औकात। क्या जो यह शब्द लिखा गया है यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं सर, यह तो शब्द गलत है, एकदम गलत है। कैसे गलत है? यह औकात नहीं होता, यह औकात होता है, यहाँ औ का प्रयोग होता है। तो इसीलिए जो हमारा शब्द शुद्धि होगा यह गलत है और यह सही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहें कि औक, औक कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए औक नहीं होता है, यह देखिए औक, यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द सही नहीं है। औक नहीं होता, ओक होता है। क्या होता है? ओक होता है। ओक का अगर हम अर्थ करें, बात करें अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे अंजलि होता है। क्या होता है? अंजलि। अंजलि भी पूछ लेता है कि कैसे लिखा जाता है। कहीं कहीं बड़ी ई की मात्रा कुछ लोग लिख देते हैं, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा है कि यह भी शब्द शुद्धि है और इसका अर्थ ओक का अर्थ भी अंजलि होता है। आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द है औरत, तो लिखा कैसे जाएगा? तो लिखते हैं लोग ज़्यादातर जल्दबाजी में औरत लिख जाते हैं, लेकिन यह शब्द गलत है, यह शब्द औरत होता है। क्या होता है? औरत होता है। हमारा जो शब्द सही है यह शब्द सही है और यह गलत है। कुछ तो शब्द जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है वही गलती होती है। तो हम हर शब्दों को विशेष रूप से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द आता है उद्योगीकरण, तो लिखा कैसे जाएगा? देखिए उद्योगीकरण होता तो नहीं है, लेकिन जो लिखते हैं बच्चे ये लिखते हैं। यह उद्योगीकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, औद्योगीकरण होता है। तो यहाँ पर औ होता है, यह हो जाएगा औद्योगीकरण। हमारा जो शब्द शुद्धि होगा यह सही है और यह गलत है। चलिए एक शब्द और है उसको भी देख लेते हैं। देखिए औलाद, औलाद कैसे लिखा जाता है? तो आप बताएंगे औलाद, कुछ भी देखिए जल्दबाजी में औलाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? औलाद। यह जो शब्द है गलत है, औलाद कोई शब्द ही नहीं होता है, यह औलाद होता है। क्या होता है? यह औलाद होता है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और है उसको देख लेते हैं। देखिए जो हम जब किसी एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम, ओम का उच्चारण करते हैं, जो अगर ओम जो शब्द आता है तो लिखा कैसे हुआ जाता है? आप बताएंगे जो ओम होता है लिखने का जो तरीका है यह है। क्या यह जो शब्द लिखा है ओम यह सही है? तो आप बताएंगे नहीं सर, यह तो सही नहीं है, यह तो कहीं ना कहीं यह गड़बड़ है। शुद्ध कैसे होगा? आप बताएंगे जो ओम होगा, ओम यहाँ पर हलंत होगा और ये वाला ओम, ठीक है। आप लोग नोट करिए इसको, ओम को। हमारा जो शब्द शुद्धि है यह है। अब आप लोग इसको नोट करिए। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हमने ओ से आरंभ होने वाले शब्दों को कुछ देखा। अब हम का से आरंभ होने वाले शब्दों को देखते हैं। आप लोग इसको नोट करिए। हम का से आरंभ होने वाले शब्दों को देखते हैं, शब्द शुद्धि को देखते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, का से हेडिंग है का से आरंभ होने वाले शब्द। यहाँ पर आप डालिए हेडिंग का से आरंभ होने वाले शब्द। चलिए पहला जो शब्द है उसको देख लेते हैं। यह शब्द शुद्ध अशुद्ध में और जब वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे वहाँ भी यहाँ जरूर आएगा। देखिए यह शब्द है करेंगे। क्या है? करेंगे। तो लिखा, यह जो लिखने का जो तरीका होता है देख लेते हैं। देखिए करेंगे, वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा ये शब्द आते हैं और आपको बता दें कि यह शब्द क्या सही है कि क्या गलत। आप बताएंगे शब्द यह तो सही लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी आप पहले बता रहे हैं हाँ यह गड़बड़ है। यह करेंगे शब्द सही नहीं होता है, तो लिखा कैसे जाएगा? तो आप बताएंगे यह है करें, यहाँ बिंदी आ रहा है या और ये। हमारा जो शब्द सही होगा यह शब्द है और यह शब्द गलत है और यह जो शब्द है यह सही है। चलिए एक शब्द और है उसको देख लेते हैं। एक शब्द होता है
कथा, कथा मैक्सिमम सभी लोग अपने गांव में सुनते रहते हैं। अगर हम बात करें कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोग जल्दबाजी में कहीं और भी ज़्यादा शब्दों को जब लिखते हैं तो ये शब्द लिखते हैं कथा। अगर हम बात करें कि जो कंथा होता है, कंथा जो होता है, यह शब्द गलत है। इसमें चंद्रकार बिंदी नहीं होता, इसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा कंथा। अगर हम बात करें जो कंथा है, यह इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो अर्थ होता है यह गुदड़ी होता है। क्या होता है? गुदड़ी, गुदही, गलत लिख दिए, यह गुदड़ी होता है। क्या होता है? गुदड़ी। चलिए अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पर एक शब्द है कथा, अर्थ देख लेते हैं। यह जो कथा जो शब्द लिखा गया है, अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो अर्थ होता है, इसका कहानी अर्थ होता है। यहाँ भी देखिए कंथा लिखा है, अगर हम बात करें इसका क्या अर्थ होगा, तो आप बताएंगे इसका अर्थ गुदड़ी होता है। क्या होता है? गुदड़ी होता है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब शब्द और अर्थ पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक शब्द दिखाई देंगे, थोड़े थोड़े शब्द रहेंगे लेकिन वहाँ अर्थ बहुत ही डिफरेंट रहेगा, उसको भी यहाँ थोड़ा थोड़ा शब्द देख लीजिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है कृतघ्न। क्या है? तो आप देखिए कृतघ्न, तो लिखा कैसे जाएगा, तो देखिए यह लिखा जाएगा कृतघ्न। यह जो शब्द लिखा गया है, यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं सर यह तो गलत है। कहीं कहीं पर लिखने का जो तरीका होता है कृतघ्नि, यह भी लिखा जाता है। यह दोनों जो शब्द हैं यह गलत है। तो शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, आप बताएंगे कृतघ्न। यहाँ ये घा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हा नहीं है। यह जो हमारा शब्द है यह सही है, और यह दोनों जो शब्द हैं गलत है। यह प्रश्न कईयों बार पूछा है, तो आप बताएंगे जो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ कईयों बार पूछा है कि कृतज्ञ का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। किए गए उपकार नहीं मानने वाला, जो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ कईयों बार पूछा है कि किए गए उपकार को नहीं मानने वाला को क्या कहेंगे, तो उसको हम कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा है, उसे कृतज्ञ क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कृतज्ञ। तो आप लोग बताइए इसका जो अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला, यह प्रश्न दोनों बार किया गया, कईयों बार प्रश्न पूछा है। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लेता है, और पूछता है किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, आप बताइए कृतज्ञ। और किए गए उपकार को नहीं मानने वाला कृतज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ, आप लोग इसको देखिए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा शब्द है वह है एक वृक्ष है, जिसपे भगवान श्री कृष्ण में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अपने जीवन काल को बिताए हैं। वह वृक्ष बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, और उस वृक्ष का नाम कदम है। क्या है? कदम। तो अगर हम बात करें कि शुद्ध अशुद्ध में उसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, देखिए आप लोग लिखेंगे कदम। जो अगर बात करें जो यह कदम का जो किसके पर्पज में आ रहा है, तो आप बताएंगे वृक्ष के लिए। ठीक है। अब देखिए क्या यह जो कदम लिखा गया है यह शब्द शुद्ध है, आप बताएंगे नहीं। यह जो शब्द है यह शुद्ध नहीं है, कदम नहीं होता, यह यहाँ जो अनुस्वार का प्रयोग होता है, और यह जो हमारा शब्द सही है और यह जो शब्द है यह गलत है। ठीक है। ये एक वृक्ष का नाम है, एक वृक्ष का नाम। यह जो एक वृक्ष का नाम है, तो इसीलिए जो हमारा शब्द शुद्ध होगा यह होगा, ना कि यह होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है, गुरु कैसे लिखा जाता है। देखिए यह जो लिखने का तरीका होगा
यहाँ जो यह बड़ा ऊ का प्रयोग हो रहा है या गुरु हो जा रहा है, लेकिन यह होता नहीं है, यह अशुद्ध शब्द है। तो शुद्ध जो हमारा होता है यह जो गुरु होता है, क्या होता है, गुरु होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अर्थ की, गुरु और गुरु, इसके अर्थ की, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अध्यापक होता है, क्या होता है, अध्यापक। अगर हम बात करें जो यह वाला गुरु है, इसका प्रयोग जब आप क्या नाम छंद पढ़ेंगे, यहाँ दीर्घ मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सी मात्रा, क्योंकि जब शब्द और अर्थ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग यह देखेंगे, यह दीर्घ मात्रा के लिए प्रयोग करने वाला शब्द है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें गुरु उपदेश कैसे लिखा जाता है, क्या शब्द है, गुरु उपदेश कैसे लिखा जाता है, आप बताएंगे। जो गुरु लिखने का तरीका है यह गुरु उपदेश, सॉरी ये शब्द हम पूर्ण रूप से गलत लिख दिए, लेकिन हम देखते हैं दूसरे। जैसे देखिए गुरु उपदेश, चलिए यही शब्द बार बार लिखा जा रहा है। यह जो शब्द है यह गलत है, तो लिखा कैसे जाएगा, ये जो बड़ा उपमात्रा नहीं, ये छोटा उपमात्रा है। लिखा कैसे जाएगा, तो जो लिखने का तरीका होगा यह जो तरीका होगा यह होगा गुरु पदेश। क्या होता है, पदेश। हमारा जो शब्द शुद्ध होगा यह होगा, ना कि यह होता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा यह जो बड़ाऊ की मात्रा है, और ठीक है, तो जो हमारा शब्द शुद्ध है यह सही है और यह गलत है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो गुरु से ही एक शब्द और लिखते हैं। अगर हम बात करें कि गुरु जी कैसे लिखा जाता है, गुरु जी कैसे लिखा जाएगा उसको देख लेते हैं। देखिए गुरु जी, क्या यह शब्द सही है कि गुरु जी, यह दोनों शब्द सही है। इसमें से कौन सा शब्द सही है, तो आप बताएंगे सर दोनों गलत हैं। तो कैसे, क्योंकि जब हम किसी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, देखिए पहले लिखा कैसे जाएगा, देखिए यह हो जाएगा गुरु जी। कहेंगे आप तो यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ भी दोनों लिखे हैं, दोनों शब्द तो सही है, फिर भी क्यों गलत है। तो आप देखेंगे जो यह गुरुजी है और यह जो शब्द गुरुजी है, इसमें अलग का प्रयोग, थोड़ा शब्दों का अलग है। जब हम किसी के शब्द के बाद सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द से हम जो शब्द सम्मान सूचक शब्द होता है वह अलग करते हैं, और हमारा जो शब्द शुद्ध होगा यह होगा, ना कि यह होगा, और हमारा यह शब्द सही है। तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दो चार शब्दों को और देख लेते हैं, और हमारा जो अगला जो टॉपिक है, सॉरी जो शब्द है उसको भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द होता है रूप, कहते हैं नहीं है कि वो तो रूप की मल्लिका जा रही है, वह तो रूप की मल्लिका जा रही है। लेकिन अगर लड़की घूम के तुरंत पूछ ले कि अच्छा बताइए रूप कैसे लिखा जाता है, तो मुंह बन जाता है। तो कैसे उसको देख लेते हैं। देखिए जो रूप अगर पूछ ले तो कैसे लिखा जाता है, तो बच्चे हड़बड़ाहट में जो रूप लिखने का तरीका होगा गलत कर जाएंगे और लिखेंगे रूप। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द तो सही नहीं है, यह शब्द रूप नहीं है, तो यह रूप होता है। क्या होता है, यह रूप होता है। ठीक है, यह हमारा शब्द गलत है और यह सही है। चलिए अगर हम किसी को, जैसे कि एथेंस में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम सुकरात है, वह अपने उपदेश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थे और हैं भी, और बहुत ही महान व्यक्ति थे, लेकिन वह कुरूप बहुत ज़्यादा थे। उनको बहुत से लोगों ने कुरूप कहते थे, बहुत से पढ़े लिखे वर्ग भी उनको कुरूप कहते हैं। एक बार एक सज्जन से पूछे कि अच्छा आप हमें कुरूप कहते हो, तो एक जो शब्द है यह कैसे लिखा जाएगा, हमको थोड़ा सा भी बता दो। अपने नॉलेज में प्रश्न पूछे थे वो, तो वह जो जल्दबाजी में जब यह प्रश्न पूछे तो वह जल्दबाजी में गड़बड़ कर गया, और वह जो कुरूप लिखा तो कैसा शब्द लिखा गया, तो वह जो जल्दबाजी में लिखा था कु, और क्या लिखा था आप लोग बताइए, तो आप बताएंगे यह लिखा कुरूप। तो
वह तुरंत उस सज्जन व्यक्ति से कहें कि जो आपने ये शब्द हमारे लिए प्रयोग किए हैं ये शब्द गलत हैं। तो सज्जन ने पूछा, अच्छा आप ही बताइए। तो जो शब्द शुद्धि था उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक शब्द लिखा और वो कहा कि आप हमें जो कहते हैं कुरूप, वह यह शब्द ना हो कि यह शब्द कुरूप होता है, मेरे लिए यह शब्द का प्रयोग करिए, यह शब्द का नहीं। तो वह जो सज्जन था वह तुरंत उनके पैरों पे गिरा, कहा कि गुरुजी हमसे अनजाने में गलती हो गई, आप मुझे माफ़ करिए, आप हमसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हैं, फिर भी आपको मैं आज से अपना गुरु मानता हूँ। और एक शब्द ही कभी कभी पूरे ज़िंदगी को बदलने के लिए कारगर सिद्ध हो जाता है। और वह व्यक्ति तब से उनका शिष्य बना। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द देखिए होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। तो लिखा कैसे जाएगा? देखिए शुरुआत यह शब्द होता है, लेकिन यह शब्द जो शुरुआत होता है यह शब्द गलत है। तो यह जो यह गलत, चलिए हाँ सॉरी, यह जो शब्द गलत है, यह शुरुआत नहीं होता, शुरुआत होता है। क्या होता है? शुरुआत होता है। और अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होगा तो आप बताएंगे जो आरंभ होता है। क्या अर्थ होगा? आरंभ। और यह जो संज्ञा के एक शब्द है, अगर बात करें कि यह भाववाचक संज्ञा का शब्द है, भाववाचक संज्ञा, यह जो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। एक शब्द और है उसको देख लेते हैं, 2-3 शब्द हैं, उनको देखने के बाद फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। जैसे एक शब्द आता है बहुत ही ज़्यादा, हर घर में देखने को मिलता है, कलेश। यह जो शब्द होता है क्लेश, क्लेश लोग कहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कलेश लिख के निकलते हैं, लेकिन यह शब्द गलत है। जो सही शब्द होता है वह क्लेश होता है, क्लेश होता है। तो आप लोग इसको नोट करिए। और इसी क्रम में एक शब्द और है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए यमुना का एक पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। कईयों बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालिंदी किसे कहते हैं, तो आप बता दें आपको कि कालिंदी जो है हम यमुना को कहते हैं, लेकिन वह कैसे लिखा जाएगा उसको देख लेते हैं। देखिए कुछ बच्चे या जल्दबाजी में हम ही आप कालिंदी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कालिंदी। यह जो शब्द है यह गलत है। तो सही शब्द क्या होगा? यह होगा सही शब्द कालिंदी। क्या आप बताइए क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे अभी भी यह शब्द गलत है और यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, और हमारा अब शब्द यह गलत है और यह जो शब्द है यह सही है। तो आज हमारा क्लास यहीं तक होगी और हमने का से आरंभ होने वाले शब्दों का काफ़ी डीपली अध्ययन किया, और कुछ और भी शब्द हैं जो कईयों बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक शब्द 2-3 शब्दों को और देख लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे देखिए, एक शब्द आता है कालिदास। जो लिखने का तरीका होता है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये शब्द प्रयोग करके निकलते हैं, लेकिन आपको बता दें सहसा विद्युत ना क्रिया में जहाँ पर आप जल्दबाजी करेंगे वहाँ पर आप गलत लिख के जाएंगे। और यह जो कालिदास यह शब्द यह होगा कालिदास, यह हमारा शब्द सही है, ना कि ऊपर वाला शब्द सही है। ठीक है, तो एक शब्द और देख लेते हैं। चलिए अब का से आरंभ होने वाले कुछ शब्द और हैं, हम उनको कल देखते हैं। आज के लिए यहीं तक। राधे राधे, नमस्ते। और आप लोग अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा, और एक एक प्रश्न आपको जीवन को बदलने के लिए कारगर है। और जहाँ पर आपको लगे कि यह शब्द प्रश्न नहीं बनेगा, आपको बता दें वही प्रश्न कल आपको जब एग्जाम में बैठ के आते हैं वही प्रश्न आपके सामने दिखाई देता है। तब आपको लगता है कि हमने कहीं ना कहीं गलती किया है। तो यह जो शब्द हैं बहुत ही डीपली अध्ययन कराया जा रहा है, इसलिए कि आपका एक भी प्रश्न गलत कहीं से ना हो। वैसे पढ़ाने के लिए 2-4-10 शब्दों का प्रयोग करके तो हम तो आगे निकल सकते हैं और अपनी क्लास को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उस पढ़ाने से क्या फ़ायदा जब तक आप लोग अपने एग्ज़ाम में उस शब्द को प्रयोग करके आप लोग बीट ना कर जाएं। तो हमारा थोड़ा सा क्लास लेंदी है, ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यह जो क्लास बड़ा है और बेहद ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। एक बार हम अपने कॉलेज की एक घटना बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक बार हमारे क्लास में एक हमारे बहुत ही सज्जन टीचर थे, क्या नाम है, जिनका नाम अखिलेश सर था।
वो अपने क्लास में जब घुसते थे तो बच्चे उनसे भय खाते थे। वह आते थे, किताब उठाते थे, तुरंत अपने टॉपिक पे लग जाते थे और एक भी प्रश्न और एक भी बातें किसी से होती नहीं थी, और सिर्फ अपने टॉपिक से जितना चाहिए पूछिए, और इधर उधर की बातें कभी किसी से नहीं करते थे। सभी लोग उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन आए दिन ऐसे ही चलता रहा और अपने वो टॉपिक को बेखूबी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाते हुए निकले। लेकिन आपको बता दें कि जब एग्ज़ाम सामने आया और जब लोग बच्चे जितने हमारे बैच के थे सभी लोग एग्ज़ाम में बैठे, और जैसे ही उस पेपर को खोले तो पेपर को खोलते ही उन गुरुजी का नाम आया अखिलेश सर। और पेपर निकलने के बाद वो सभी लोगों को एहसास हुआ कि वह जो सर थे खड़ूस नहीं थे, बेहद ही अच्छे थे। हमारे ही कमी थी कि हम उनको पहचान नहीं पाए। और आपको बता दें कि हमारे बैच के जितने भी बच्चे थे उनके सब्जेक्ट में बेहद ही अच्छा नंबर हर किसी का आया था। और इसीलिए मैं जो ये टॉपिक है थोड़ा डीपली तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह आप लोगों के लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। आप लोग नोट करके रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आप लोगों के लिए बेहद ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।